हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स 4K पावर्ड बाय ओमनीशेंट एकेडमी। कैसे हैं आप सब? हमारा मैथ्स 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में जो लेक्चर सीरीज में जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने फिनिश किया क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन देखा हमने, उससे नेचर ऑफ रूट्स, वेदर दे आर रियल, अनरियल और इक्वल। उसी के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चंस के कुछ टाइप हम देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं और एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। Determine the nature of the roots. Okay? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करेंगे, आपके डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या था आपका? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड इफ d is greater than 0, d is less than 0 and d is equal to 0। इन तीनों कंडीशंस में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा? if discriminant is greater than 0 then two real and distinct roots, what? real and distinct roots। इस केस में क्या था? अनरियल रूट्स, रियल रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, इफ d इज इक्वल टू 0 देन बोथ रूट्स आर इक्वल, सो इक्वल रूट्स। चलिए, इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। इस कैटेगरी में पहला क्वेश्चन जो है आपका, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए, इस केस में हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे उसको फाइंड करेंगे। सो इस केस में d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको b स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, सो इट इज 1। सो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है यहां से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू सी आपका जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -1। सो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर दे देगा, दैट इज 8। सो दिस इज इक्वल टू 9 विच इज ग्रेटर देन 0। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया वो क्या है, ग्रेटर देन 0, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 दैट इक्वेशन विल हैव टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए, इस केस में क्या होगा देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है आपका, मैं यहां लाइन खींच देता हूं, d इज इक्वल टू, इन दिस केस आपको b क्लियरली दिख रहा है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x इज -4। सो -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड कांस्टेंट टर्म c इज हियर 4। सो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, दैट इज 16 माइनस यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 16, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड किया, वो क्या आ गया, 0। सो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स। ओके, चलिए एक और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इज इक्वल टू वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो x का कोफिशिएंट है वो है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है वो भी यहां पर 1 है, एंड कांस्टेंट टर्म इज ऑल्सो 1। सो d इज इक्वल टू वॉट, 1 माइनस, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, इन तीनों का प्रोडक्ट 4, दैट इज -3 एंड इट इज लेस देन 0। तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, एक नेगेटिव इंटीजर आ गया विच इज लेस देन 0। तो क्या होगा, जो हमारी ये सेकंड कंडीशन थी, इफ d इज लेस देन 0 देन द following quadratic equation will have two unreal roots. Okay, so
हमने क्या देखा अभी, नेचर ऑफ द रूट्स जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है. डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac फ्रॉम व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके 3 कंडीशंस हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड किए. कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिसमें हमें कुछ कंडीशन दी होगी और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. चलिए देखते हैं. ओके, find k for which the given equations have equal and real roots. Find k for which equation following, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, following equations have real and equal roots. What? रियल एंड इक्वल रूट्स. मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पर आपको कंडीशन क्या दे दी है कि इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो इस सीरीज में हम जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k. 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0. इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूं. हाँ, हमें कंडीशन क्या गिवन है, दैट इक्वेशन, द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स. तो रियल एंड इक्वल रूट्स जो थे वो किस कंडीशन में थे, व्हेन d इज क्या था, व्हेन, यहां लिख देता हूं आपके हेल्प के लिए, व्हेन d इज इक्वल टू 0. तो इस केस में क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. ठीक है, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, d क्या आ रहा है और उसको 0 से इक्वेट करना है. तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, -10 दैट इज b. x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है. उसका स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपका k. 2 क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज a. इसको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, बिकॉज कंडीशन इज गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. तो यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है. देखते हैं 100 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 माइनस 4, सॉरी यहां से क्या आ जाएगा आपका 8k. ओके, 8k इज इक्वल टू 0. चलिए यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं 8k इज इक्वल टू 100, मैंने ट्रांसपोज करके लिख दिया, एंड फ्रॉम हियर वी गेट k इज इक्वल टू 100 बाय 8 दैट इज इक्वल टू, इसको कैंसल आउट कीजिए 4 से एंड 25. सो वी गेट k इज इक्वल टू 25 बाय 2. सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और जो कि एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स. चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इस कैटेगरी का. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4. 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इस केस में भी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए. चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. d इज इक्वल टू वॉट, b कौन दिख रहा है आपको, x का कोफिशिएंट कौन है 3k, दैट इज 3k का हम होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a यहां पर 9 है, एंड c कौन है, कांस्टेंट टर्म 4, दैट इज इक्वल टू 0. सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस, चलिए यहां पर क्या है 4 इंटू 9 इंटू 4. इसको पूरा लेंथी हम उसको सॉल्व ना करके क्या करेंगे, शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं. यहां पर ये टर्म आपको नेगेटिव दिख रहा है, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 4, यही लिखा है. चलिए दोनों तरफ से आपको 9 जो है प्रोडक्ट में दिख रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, एंड यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. ओके, k इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 4.
ठीक है, यहाँ 16 आ जाएगा और 16 का रूट क्या होगा, 4 होगा, बट जब हम k की वैल्यू लेंगे तो उसको एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूँ थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए, और फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 2x² माइनस kx प्लस 1। ये थर्ड क्वेश्चन है, 2x² माइनस kx प्लस 1 माइनस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जल्दी से देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा। डिस्क्रिमिनेंट इज x का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, माइनस k, सो ये अपना क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस k² माइनस b² माइनस 4 इंटू a कौन है यहाँ पर 2 एंड c इज 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए देख लेते हैं। k² इज इक्वल टू, यहाँ 4 टू सा क्या होगा 8, दैट इज इन माइनस, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा 8। यहाँ से आपको k की वैल्यू क्या मिलेगी, k इज इक्वल टू, इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 2√2, ओके, प्लस माइनस। अगर आपको ये क्लियर ना हो, कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसको मैं और सॉल्व करके लिख देता हूं। इसको क्या लिखेंगे हम, स्प्लिट करके 2 इंटू 2 इंटू 2, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, √2। सो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है उसमें, उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो बेसिस है उसका वो यही है, नेचर ऑफ रूट्स, तो इसी प्रोसीजर से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन इज फाइंड द value of k for which 4 minus k x square 4 minus k x square plus 2k plus 4x plus 2k plus 4x। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, x² और x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, ओके, प्लस 8k प्लस 1, ओके, दैट इज आवर क्वेश्चन। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी लंबी चौड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, तो घबराइएगा नहीं, उसको अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन में बोल देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसके दो ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जो आइडेंटिकल होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके जब दो ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जो आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल फैक्टर्स कब बनेंगे, जब इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तभी तो आपको जो आइडेंटिकल फैक्टर्स बनेंगे वो आपको इक्वल रूट्स देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0, और उस केस में आपको क्या मिलेगा, दो इक्वल रूट्स मिलेंगे, और उसी केस में दो परफेक्ट आइडेंटिकल फैक्टर्स बनेंगे, और आइडेंटिकल फैक्टर्स का क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो चलिए इस कंडीशन में हमें क्या करनी है, इफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। क्या कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0। चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या होता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम। सो d ऑफ दिस
क्या हो जाएगा, आप x के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, दैट इज योर b, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है आपका a, दैट इज b एंड दिस कांस्टेंट टर्म इज c। तो आपको अब आसानी होगी कंपेयर करने में। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, सो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कौन है यहां पर 4 माइनस k, एंड c कौन है यहां पर 8k प्लस 1, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। जब ये डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होगा तभी आपको आइडेंटिकल फैक्टर्स मिलेंगे, और वो आइडेंटिकल फैक्टर्स क्या बनाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप क्लियरली दिख रहा है आपको आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कौन है आपका 2k है, 2k होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 4, 2ab, ओके। यहां आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूं, पहले टर्म को इस पहले टर्म से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 32k प्लस, फिर इसको 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, अगेन k इंटू 8k क्या हो जाएगा माइनस 8k स्क्वायर, और माइनस k इंटू 1 क्या होगा माइनस k, ठीक है, आपका ये आ गया। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2k स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2k, 2 इंटू 2k इंटू 4 कितना हो जाएगा 16k, ओके, माइनस, अब मैं ये 4 का सब में मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 128k सॉरी माइनस 16, ओके, माइनस, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 32k स्क्वायर, अगेन यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अब ये काफी लंबा चौड़ा टर्म आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम और सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। चलिए k स्क्वायर देखिए, यहां से k स्क्वायर क्या आ रहा है, k स्क्वायर यहां पर 32k स्क्वायर और 4k स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 36k स्क्वायर। चलिए k के कोफिशिएंट को देखते हैं, यहां पर है 128k, यहां है 16 और यहां क्या है 4k है, तो ये कितना हो रहा है 20k और माइनस 128k, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस, ये दोनों जो पॉजिटिव नंबर 20 देंगे वो छोटा होगा माइनस 128 से, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस 108k, ओके। अब न्यूमेरिक जो वैल्यू है उनको अलग कर लीजिए। चलिए यहां आपको 16 कौन दिख रहा है माइनस का, और यहां प्लस का दिख रहा है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। अब कोई भी टर्म नहीं बचा है, हमने सारे टर्म्स को ले लिया है, दैट इज इक्वल टू 0, ओके। यहां से आप क्या कीजिए k को कॉमन लीजिए, ठीक है, k को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, k कॉमन लीजिए यहां से 36, चलिए देखते हैं 36 जो है वो 108 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, देख लेते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि 108 जो है इज इट डिविजिबल बाय 36, ओके, 33 is 90 एंड 6 is 18, सो 90 प्लस 18 कितना होगा 108। चलिए तो यहां से क्या हो सकता है 36 कॉमन आ सकता है, ठीक है, 36k आपको k दोनों में दिख रहा है और 36 दोनों में फैक्टर दिख रहा है, 36k कॉमन ले लीजिए तो यहां क्या बचेगा k माइनस, और 36 3 टाइम्स जाएगा तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए हम दो वैल्यूज निकालते थे, तो जो आपको यहाँ पे दो फैक्टर्स मिले हैं आप क्या करेंगे पहले इस फैक्टर को 0 लेंगे और फिर इस वाले फैक्टर को 0 लेंगे। सो इफ 36k इज इक्वल टू सॉरी
if 36k is equal to 0 then k is equal to what? 0, तो हमें एक रूट ये मिल गया. एंड इफ k minus 3 is equal to 0 then k is equal to 3. ओके, सो k की हमें कितनी वैल्यूज मिल गई? 2. k is equal to 0 एंड k is equal to 3. क्वेश्चन क्या था हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस होल पॉलिनोमियल is a perfect square. तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको क्या बोला था कब होगा? परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब दो आइडेंटिकल रूट्स होंगे, आइडेंटिकल फैक्टर्स होंगे, और वो आइडेंटिकल फैक्टर्स क्या बनाएंगे? एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. और इक्वल रूट्स आपको कब मिलते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 होता है. तो हमने सिंपली उसको क्या किया है? डिस्क्रिमिनेंट देख लिया है, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड की, वहां से हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर दिया. डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac. यहां से a b c निकाल के मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac में रख दिया है. और फर्दर उसको सॉल्व करके क्या हुआ है? k की हमें दो वैल्यूज मिल गई, दैट इज k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 3. सो हमारा आंसर क्या है? फॉर k इज इक्वल टू 0 एंड 3 दिस, ये जो बड़ा सा टर्म दिख रहा है आपको, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में भी आ सकता है. और बड़ा एक्सपेंशन देख के बच्चों को थोड़ा सा डर भी लगता है, तो उसको इजी वे में हमने सॉल्व करके देख लिया. आगे और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा और लेवल हाई करेंगे क्वेश्चंस का, ताकि कैटेगरीज जो है क्वेश्चंस की उसमें थोड़ा सा वैरायटी आ सके और थोड़े जो हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे बने. सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं. आगे के लेक्चर्स में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ और सिस्टर्न पाइप्स वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, मैन एंड वर्क वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, और 2-3 टाइप की और प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे. तब तक बने रहिए हमारे साथ. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए किसी भी सॉल्यूशन का अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको समझाऊंगा. और कुछ और क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके मन में है जो पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स का बेनिफिट लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए. चैनल को जो है अपने कलीग्स तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट ले सकें. थैंक यू सो मच.